देखिए उसे कितने स्टाइल में खड़ा है। अगर आज इसने गेट नहीं खोला ना, मारूंगी अलग और नौकरी से अलग निकलवाऊंगी इसको। चलो। अबे ओ ड्राइवर। हाँ जी मैडम। तू कौन है? वो जी मैं अपने दोस्त की जगह पे आया हूँ। मेरा दोस्त है ना, वो है आपका ड्राइवर। आज उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उसने मदद मांगी मेरे से कि दोस्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या तू मेरी जगह नौकरी पे चला जाएगा? तो बस दोस्त की मदद करने के लिए आ गया जी मैं। आप बताओ, कोई दिक्कत है आपको? बाकी मैं कहीं गलत गाड़ी पे तो नहीं खड़ा था? ये गाड़ी आपकी है ना? हाँ हमारी कार है, पर उसने बताया तो नहीं कि आज वो नहीं आएगा। मैडम मैं आपको बता तो रहा हूँ, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो आपको बता ही नहीं पाया होगा। तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपकी सेवा में। आप जहाँ कहोगे मैं छोड़ दूंगा। आइए बैठिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ ठीक है, गेट खोल। गेट खोलूं? अरे मैं क्यों गेट खोलूंगा भाई? हमारे 2 हाथ दे रखे भगवान ने, 2 हाथ आपके रहे, 2 हाथ इसके रहे। 4 हाथ होने के बाद भी मुझे गेट खोलने के लिए बोल रहे हो? अरे अपने आप खोल लो गेट। उल्टा कैसे बोल रहा तू? तुझे सुनाई नहीं दिया मेरी दोस्त ने क्या बोला कि गेट खोल? तो गेट खोल, चल। और हाँ, तमीज से बात कर। और ये एटीट्यूड ना हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हम मालिक है और तू ड्राइवर है। देखिए मानता हूँ मैं आपका ड्राइवर हूँ, और ड्राइवर का काम होता है जहाँ आप बोलोगे वहाँ लेके जाने का। ये थोड़ी है कि आपका गेट खोलूंगा मैं, है? तब राजा की तरह आप जाके बैठोगे उसमें। नौकर नहीं हो आपका कोई, ड्राइवर ही होता है, भाई समझ में? अरे ओ, ड्राइवर का तो काम होता है सामान उठा के रखना और गेट खोलना। अगर तूने ये नहीं किया ना तो तेरे दोस्त की नौकरी तो खाऊंगी और तुझे चाटा भी मारूंगी। अच्छा, तू मेरे चाटा मारेगी हैं? अच्छा चल मार के दिखाइयो। ये ना मुझे बहुत हल्के में ले रहा है, लगता है जानता नहीं है मुझे। ऐसे चाटा मारूंगी ना अकल ठिकाने आएगी। रुक जा। तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पे हाथ उठाने की? ऐसा ही तो मेरे दोस्त के साथ करती होगी, इसीलिए वो कहता था मुझे मैम साहब से बहुत डर लगता है। हा? अब समझ में आया मुझे कि उसे डर क्यों लगता था। तुम जैसे लोग ना ऐसा ही करते हो, मेरे दोस्त के ऊपर भी ऐसे अत्याचार करती होगी ना। अरे वो ड्राइवर है, कोई नौकर नहीं है तुम्हारा। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे हाथ उठाने की, है? और मेरे दोस्त के साथ ये हरकत करेगी? नौकर नहीं हो तेरा, आखिरी बार समझा रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर हाथ उठाने की? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ और मेरे पापा कौन है। बहुत बड़े बिजनेसमैन है मेरे पापा। तेरे और तेरे दोस्त जैसे ना पता नहीं कितने ड्राइवर रख रखे हम लोगों ने। तू जानता नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। रातों रात गायब करवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा तू कहाँ गया है। अबे तेरी हिम्मत कैसी मेरी दोस्त के ऊपर हाथ उठाने की? एक तो तू उसके ऊपर हाथ उठा रहा है और अपनी गलती भी नहीं मान रहा है। एक काम करो, तुम अपने पापा को फोन करो। जब तुम्हारे पापा पुलिस को फोन करके बुलाएंगे ना यहाँ पर, और जब पुलिस वाले से डंडे मार के लेकर जाएंगे, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी और तब इसे पता चलेगा किसने कितनी बड़ी गलती करी है। अरे ओ, तुम लोग को जिसे बुलाना है उसको बुला लो। ये पैसों का रोब ना मेरे सामने मत दिखाना। जितना तुम्हारा महीने का खर्चा होगा ना, इतने का तो एक दिन में पेट्रोल फूक देता हूँ, ऐसा समझ में? तू क्या हमें सुना रहा है? जैसे तेरा दोस्त ड्राइवर है ना, वैसे तू भी ड्राइवर ही होगा। हमें कहानियां बना के सुनाने की जरूरत नहीं है। और हम जानते हैं तुम जैसे लोग ना ड्राइवर ही बन सकते हो और कुछ नहीं। अरे अजय भाई, आप यहाँ पर? अरे प्रेम भाई, तुम यहाँ पे? अरे कौन है जिसको तुम भाई बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ इनको। ये इस शहर के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर है और इनके पापा ने भी तो इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? साक्षी के पापा ने इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो फिर ये ड्राइवर बन के क्यों खड़े हैं? देखो सुनो मेरी बात, मैं यहाँ पे अपने दोस्त की हेल्प के लिए आया था। अपनी दोस्ती में आया हूँ मैं। मेरे दोस्त को ज़रूरत थी मेरी, उसने मुझसे मदद मांगी, बस उसके लिए खड़ा रहा मैं। और मेरे लिए कोई ये छोटा काम नहीं है। हर काम की अपनी वैल्यू होती है, कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता। अरे मेरा तो काम तुम्हें छोड़ने का था जहाँ तुम्हें जाना हो, और बस वही करने के लिए आया था मैं। लेकिन यहाँ कर तो देख रहा हूँ मैं कुछ हो रही है। अरे तुम जैसे लोगों में थोड़ा सा पैसा आते ही कितना रोब आ जाता है? खैर कोई नहीं, तुम्हारा ये घमंड मैं निकालूंगा। छोड़ो, तुम्हारे पापा को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, उसे तो मैं कैंसिल करके रहूँगा, तभी तुम्हारे कल आएगी। और तब शायद तुम समझ पाओ कि तुमने क्या गलती करी है। और ये घमंड तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, इस चीज़ का एहसास भी हो जाएगा तुम्हें। पता चलना चाहिए ना, लोगों को इंसान की तरह ट्रीट करो, ऐसे हर किसी को नौकर की तरह नहीं, जानवरों की तरह बर्ताव मत करो उनसे। अपना व्यवहार सुधारो, अकल आएगी तुम्हें। प्लीज हमें ना माफ कर दीजिए। हम जानते हैं हमसे गलती हो गई। अब हमारी गलती की सजा मेरे पापा को मत दीजिए, वो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए आप ऐसा मत कीजिए, वो हमसे भूले भटकी गलती हो गई। हम आपको जानते नहीं थे कि आप कौन और कौन नहीं। वो तो प्रेम भाई ने आकर बताया आपके बारे में। और आप इनके पापा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इन लोगों का। देखिए
मैं इसकी तरफ से और अपनी तरफ से दोनों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ आपसे। एक हमें लास्ट चांस दे दीजिए, आइंदा से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, सबसे रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अरे अजय भाई, आप तो इतने ज्यादा समझदार हो, अब इनकी गलती की सजा आप इनके पापा को क्यों दे रहे हो? अब इनकी शक्ल देख के मुझे अच्छी तरीके से ये लग रहा है कि इनको बात समझ में आ गई है। आगे से ये ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, इनको एक मौका तो देना चाहिए। इनको एक बार माफ कर दो अजय भाई। देखा, सुना तुमने क्या कहा इसने? अब इसके कहने पे समझ गए। और तुम्हारे पापा की जो इज्जत है मेरी नज़रों में, सिर्फ उसी वजह से इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट में कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, वरना तुम दोनों की अकल तुम्हें अच्छे ठिकाने लगा देता। और हाँ, एक आखिरी बात, मेरा दोस्त जो तुम्हारे यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता है ना, कल से तुम्हारे यहाँ काम पे नहीं आएगा। चलो हटो।